लीवर हमारे पूरे शरीर की सफाई करता है, खून की सफाई करता है, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, हमें एनर्जी देने में मदद करता है और हमारी जो चर्बी यानी कि फैट सेल्स है उनको भी पिघलाने में मदद करता है। लेकिन दुख की बात है कि अभी वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया में लगभग 35% से ज्यादा लोग लीवर डिजीज से परेशान हैं। लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज ये है कि लीवर को हम पूरी तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से नया इसे बना सकते हैं। इन्हीं में से चुनिंदा आज मैं आपके लिए एक ऐसा ड्रिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आपको लेना शुरू करना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा असरदार रेमेडी है और ये कोई आपका घरेलू नुस्खा नहीं है। इसे घर में आप बना सकते हैं बहुत ही कम सामग्री की मदद से, लेकिन इसके ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए हैं जो इंग्रेडिएंट्स इनमें डाले गए हैं और ये रिसर्च में भी ये प्रूव किया गया है कि हाँ, ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी आयुर्वेदिक और नेचुरल प्राकृतिक फॉर्मूला है। जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी खाना जैसे कि जो भी केमिकल्स वाले पैकेट फूड हम खाते हैं तो उनकी केमिकल की सफाई से लेकर जो भी हम फैट खाते हैं, घी खाएं या फिर जैसे भी फैट हम खाते हैं, तेल से फैट आ गई किसी भी तरह से, उसको तोड़ने का काम, हमारे शरीर में फैट को इकट्ठा नहीं होने का काम और एनर्जी में उसे बदलने का काम भी लीवर ही करता है। अगर लीवर सही से काम नहीं करे तो शरीर में हार्मोन सही से काम नहीं करते हैं और उसके कारण शरीर में कई सारी परेशानियां आ सकती हैं, कई सारी कमजोरी हो सकते हैं शरीर में और शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर सकता है। ये ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें फैटी लीवर शुरू होती हैं, फिर फॉर्मेशन और उसके बाद लीवर सिरोसिस तक ये प्रॉब्लम चली जाती है। तो 3 से 4 स्टेज में ये प्रॉब्लम जाती है। तो हमें वक्त रहते जैसे ही हमें पता चले कुछ लक्षणों को देखकर समझ लेना चाहिए। जो आज मैं लक्षण आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ऐसे 10 लक्षण शेयर कर रही हूँ, ये देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि लीवर को डिटॉक्स करने का वक्त आ गया है। सबसे पहले लक्षण को हम बोलते हैं निक्टोलोपिया। इसमें हमें रात में धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन ये एक सिम्टम यानी कि लक्षण होता है, क्योंकि लीवर हमारी एक ऐसी हार्मोन्स बनाती हैं, एक प्रोटीन बनाती हैं और आंखों की सफाई करती हैं और ये प्रोटीन का जो डेरिवेटिव होता है ये विटामिन ए को हमारी आंख तक पहुंचाने का काम करता है। और जब ये विटामिन ए की डेरिवेटिव आंखों तक नहीं बनती हैं, लीवर कॉम्प्रोमाइज होने के कारण, फैटी होने के कारण, तो इसके कारण रात को धीरे धीरे दिखना कम होने लगता है। दूसरा लक्षण होता है स्वेलन फुट, यानी कि हमारी जो टांगे हैं, मोस्टली जो हमारा दाहिना पैर, पहले वो उसमें सूजन दिखना शुरू होने लगता है, क्योंकि लीवर जो होती है एक प्रोटीन बनाती है जिसे हम एल्बुमिन बोलते हैं और ये एल्बुमिन जो होती है ये शरीर में वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, कितनी मात्रा में शरीर को पानी रखना चाहिए और कितना इसे बाहर निकाल देना चाहिए, ये डिसीजन लेने का काम लीवर करता है। इसीलिए लीवर जब फैटी होनी शुरू होने लगती है तो उस समय यह संकेत दिखना शुरू हो जाता है। तीसरा संकेत जो होता है उसे हम ज़ेंथेलाज्मा बोलते हैं। अक्सर लीवर जो होती है वो बाइल बनाती हैं और बाइल पेनक्रियाज से रिलीज करती हैं और इसका काम होता है कि ये जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको मेल्ट डाउन करे, यानी कि तोड़ दे और उसे कोलेस्ट्रॉल बनने नहीं दे, उसे एनर्जी में कन्वर्ट करे फैट को। लेकिन जब यह ठीक से सेक्रेट नहीं होती हैं तो वहां पर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है और इसके संकेत आपको कैसे समझ आती हैं, तो अक्सर आंखों के नीचे आपने देखा होगा या आंखों के ऊपर, खासकर यहाँ पर सफेद सफेद यानी व्हाइट कलर के या येलो यानी पीले कलर के हल्के यहाँ पर छोटे छोटे जो कोलेस्ट्रॉल के दाने जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, आपको एक चकते चकते जैसे दिखेंगे, तो वो कुछ नहीं, कोलेस्ट्रॉल का एक जमा हो जाना होता है और ये संकेत होता है, ये लक्षणें दिखाई देती हैं कि हमारी लीवर जो है वो फैटी होनी शुरू हो चुकी है। चौथे सिम्टम में जो होता है उसे हम बोलते हैं कि एक आपको प्रेशर जैसा महसूस होता है जो आपके राइट साइड में महसूस होता है। उसमें आपको राइट साइड के जो शरीर का हिस्सा होता है उसमें एक प्रेशर जैसा लगता है और उसके कारण आपके कंधे में और हाथ में नॉब पेन होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नसें खींच रही हैं, खासकर आपके दाहिने साइड के शरीर के किसी भी भाग में, हाथ में, पैर में, सबसे पहले ये कंधे में और हाथ में ऐसा महसूस होता है कि नस खींच रही है, एक नॉब पेन जैसा महसूस होता है। पांचवें संकेत में जो होता है वो होता है कि पिंपल जैसे दाने निकलने लगने, जो पर्पल रंग के हो सकते हैं, हल्के पर्पल रंग के, और ये जो दाने होते हैं ये आपके चेहरे पे दिख सकते हैं या आपकी बाजू पे दिख सकते हैं, यानी कि आर्म्स पे या लेग पे यानी कि टांगों पे भी दिख सकते हैं। ये छोटे छोटे दाने जैसे दिखते हैं, पिंपल की तरह भी कई बार दिख सकते हैं। ये तब होता है जब हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन सही से नहीं होता है, जिसे हम फाइब्रिनोजेन प्रोटीन बोलते हैं, और इसके कारण यह जो है पर्पल डॉट्स आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। छठे संकेत में जो होता है वो अक्सर लोगों में देखने को मिलता है और हम सोचते हैं कि ये हमारी टांगों में गंदे हो गए हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। इन्हें हम बोलते हैं क्रैक्ड हील। क्रैक्ड हील का मतलब होता है कि हमारी जो हील होती है, यानी कि जो हमारी टांगों की जो एड़ी होती है
है, वहां पर क्रैक दिखने शुरू हो जाते हैं या फटी एरिया जिसे हम बोलते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा फटी एरिया है और हमेशा ऐसा हो जाता है तो ये एक संकेत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत ड्राइनेस हो जाती है, फ्लेकी स्किन हो जाती है। जैसे ये क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो B3 या फिर नाइसिन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है शरीर में, क्योंकि लीवर फैटी हो जाती है, उसमें फैट इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाती है। जैसे ये विटामिन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और ये विटामिन का काम होता है कि शरीर में मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करना, जैसे नमी बनी रहे। लेकिन जब ये विटामिन ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं फैटी लीवर होने की वजह से, तो इसके कारण शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाता है। वो ये संकेत हमारी त्वचा पे भी दिख सकती है कि काफी ड्राई हो जाए, सूखने लगे, फ्लेकी स्किन हो जाए, और ये हमारी एरियो में दिखनी शुरू हो जाती है। सातवें संकेत में जो होता है कि हमारा लीवर फैटी होने की वजह से यूरिन होते हैं वो डार्क कलर के हो जाते हैं, खासकर वो जो येलो हो जाते हैं, यानी कि पीले रंग के, डार्क पीले रंग के हो सकते हैं, हल्का ब्राउन भी हो सकते हैं, गहरे रंग के इसे बोल सकती हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है कि बिलिरुबिन जो होती है वो बढ़ जाती है। बिलिरुबिन बढ़ने के कारण जॉन्डिस भी होता है, तो इसका सिम्टम एक जो होता है वो जॉन्डिस भी होता है। तो बिलिरुबिन बढ़ने के कारण पेशाब पीले आने लगते हैं। और 8वें संकेत में जो है वो जॉन्डिस होना, ये सेम बिलिरुबिन बढ़ने के कारण ही होता है, यानी कि शरीर में पीलिया बहुत बढ़ जाता है। ये ऐसा तब होता है जब हमारी आरबीसी जो है वो टूटती हैं, और बहुत ज्यादा आरबीसी टूटने के कारण ब्लड से ये पानी में मिल जाती हैं, जिसके कारण ये यूरिन में भी यानी पेशाब में भी चली जाती हैं, और उसके कारण पेशाब भी पीले दिखने लगते हैं। और आरबीसी के टूटने की वजह से, जो नहीं टूटने चाहिए ज्यादा, जिससे खून बहुत पतला हो जाता है, और बहुत ज्यादा कहीं कट भी लग जाए तो वो बहना शुरू होने लगता है, बंद ही नहीं होता है, तो ये तकलीफ भी यहाँ शुरू होती है। तो इसके कारण हमारी आंखों के नीचे पीला पीला होने लगता है। ये जो सफेद जो हमारी आंखें होती हैं वो बिल्कुल पीली दिखने लगती हैं, पूरा शरीर पीला दिखने लगता है, तो ये भी एक संकेत होता है। 9वें संकेत में होता है स्पाइडर वेन का हो जाना। स्पाइडर वेन का मतलब होता है कि होंगे कि कभी कभी नसों की उभार आ जाती है, खासकर ये पैरों में दिखती हैं कि नसें बन गए हैं, जिसे हम स्पाइडर वेन बोलते हैं, जो काफी दर्द होते हैं। अगर आप एक जगह पे खड़े हो जाएंगे तो कई बार वो दर्द होते भी हैं, कई बार नहीं भी दर्द होते हैं। तो ये स्पाइडर वेन जो होता है ये पर्पल रंग के भी हो सकते हैं और हल्के लाल रंग के भी हो सकते हैं, उभार जैसे नसें दिखती हैं। ये तब होता है जब हमारे शरीर में फैटी लीवर होने के कारण, यानी कि जिगर में जब फैट इकट्ठा हो जाता है, तो उसके कारण वहां पर ये ठीक से उसको फिल्टर नहीं कर पाता, सफाई नहीं कर पाता है खून को, जिसके कारण वो नसों में जाकर इस तरह के स्पाइडर वेब्स बनाने शुरू कर देते हैं। 10वें लक्षण में जो होता है वो ईची स्किन होता है। इनकी बहुत ज्यादा खुजली होना, बहुत ज्यादा ड्राइनेस बढ़ने के कारण खुजली शुरू हो जाती है, जिससे हिस्टामाइन जो एक्टिव हो जाते हैं, और इसके कारण क्या होता है कि वो खुजली रैशेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, और चकते के निकल जाना, छोटे छोटे दाने निकल जाना, लाल हो जाना, ब्लिस्टर्स का फॉर्म होना, पूरे शरीर में खुजली रहने लगना, इस तरह की भी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। होंगी कौन सा रेमेडी और कौन सा उपाय हमें करना चाहिए। तो सबसे पहले रेमेडी में आपको सल्फर वाले खाने खाना चाहिए। सल्फर इसे ठीक करने में, साफ करने में मदद करता है। सल्फर वाले खाने क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको गाजर लेना चाहिए, मूली लेना चाहिए, इनकी सैलड बना ले, गाजर हो या मूली हो, ये दोनों ही सल्फर रिच होते हैं और इसको साफ करने में मदद करते हैं। कच्चा प्याज भी सल्फर रिच होता है, तो इन सभी की सैलड बनाइए और खाने के साथ इन्हें जरूर से खाएं। और इसके ऊपर आप जब खा रहे हो तो एक चुटकी जो होता है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर छिड़क कर खाएं, जिससे इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और जिससे आपकी लीवर को, फैटी लीवर को ये साफ करने में मदद करता है। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको तुलसी होती है घर में, जिसे हम बेसिल लीव्स बोलते हैं, तुलसी की पत्तियां तोड़ लेनी है और इसके साथ कड़ी पत्ते अगर मिल जाए तो ठीक है, तो तुलसी की पत्ती ले ले और उसे एक पानी का जो है 2-3 ग्लास पानी ले ले और उसमें तुलसी की पत्ती को डाल दे और साथ में उसमें जीरा डाल दे, घर में जो जीरा हम प्रयोग करते हैं, और इसे उबाल लगाएं। 2 से 3 उबाल आपको लगानी है इनकी, और उसके बाद छानकर इस पानी को धीरे धीरे, गुनगुना पानी को पीते रहना है। इसको दिन में कम से कम 4 से 5 बार ऐसा करके आपको पीते रहना है, धीरे धीरे पीना है इसको। इससे भी आपकी लीवर में जो फैट इकट्ठा हो गई है उसको डिटॉक्स करने में मदद करता है। अब आइए मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक जो बता रही थी, वो रेमेडी, वो बताती हूँ कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी घर में हल्दी की। हल्दी यानी कि जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी होता है और ये क्लींजिंग का काम करता है, यानी सफाई का काम करता है। हल्दी अगर कच्ची है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कच्ची नहीं मिलती है तो आप हल्दी का पाउडर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक पाउडर होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है कि इसके दोबारा दूसरी चीज जो लेनी है वो लेनी है जिंजर, जिसे हम बोलते हैं अदरक। अदरक जो होती है वो पेन किलर का भी काम करती है और इसके साथ आपको अगर बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही है उसको भी दूर करती है, और साथ ही जिंजर में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं और ये क्लींजिंग का काम करती है, सफाई भी करती है। तो आपको अदरक भी यहाँ काम करेगा। कैसे तैयार करना है इसको मैं बताऊंगी।
तीसरी चीज जो लेनी है वो लेनी है गार्लिक, जिसे हम बोलते हैं लहसुन। लहसुन में एक एलिसिन कंपाउंड होता है। एलिसिन जो है वो हमारे शरीर की सफाई करता है, खून की सफाई करता है और डिटॉक्स करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये हमारे जो फैट सेल्स इकट्ठा हो गए हैं, बाइल्स का प्रोडक्शन नहीं होने के कारण फैट टूटते नहीं है, जो फैट इकट्ठा हो जाते हैं खून में, खून को उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, जिससे फैट सेल्स हमारी एनर्जी में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ आपको लौंग लेनी है। लौंग जिसे हम क्लोव बोलते हैं। क्लोव एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी की होती हैं और ये जितने भी वहाँ पर फैट्स इकट्ठा हो गए हैं या स्कार फॉर्म हो रहा है लीवर पे यानी हमारे जिगर पे, तो उसको साफ करने में मदद करता है और आगे इसको ज़्यादा खराब होने से बचा लेता है। अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे, तो एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसमें क्या करना है, आपको आधे इंच की जो है अदरक कूच कर या कद्दूकस करके डाल देना है। 1 इंच का आपको हल्दी कच्चा है तो उसे कद्दूकस करके डालें, नहीं है तो आपको हाफ टी स्पून यानी छोटे चम्मच से आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालें। लौंग, इसमें 3 लौंग को अच्छे से कूट कर डाल दें और इसके बाद आपको क्या करनी है कि इसमें काली मिर्च जो होती हैं वो 2 काली मिर्च इसमें डाल दें, जिससे इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, बायो अवेलेबिलिटी, जिससे इसमें एब्जॉर्प्शन को यह बढ़ा देगा और जल्दी यह काम करेगा। इसे भी कूच कर डाल दें और इसे तब तक आपको उबालना है जब तक यह 2 गिलास पानी 1 गिलास के बराबर नहीं रह जाए। तो 6 से 7 मिनट आपको लग जाएंगे, धीमे आंच पे इसे उबाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे छान कर ग्लास में निकालनी है और इसे आपको इसके साथ आपको एक जो हमने बताया था लहसुन, यानी कि लहसुन जो लेना है 2 कली आप ले लें छोटी छोटी, अगर बड़े साइज की है तो 1 ही लें। छिलका उतार लें और इसको कूच लें और 10 मिनट इसे बाहर छोड़ दें। 10 मिनट बाहर छोड़ेंगे तो इसके एलिसिन कंपाउंड जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि कद्दूकस करके लहसुन को 10 मिनट के लिए बाहर छोड़े। उसके बाद आपको लहसुन मुंह में रखना है और उसको चबाना है, धीरे धीरे चबा के अच्छे से ग्राइंड करके चबाकर उसे खाइए और उसके बाद धीरे धीरे जो आपने पानी तैयार किया है उसको धीरे धीरे आपको सिप सिप करके पी लेना है, जिससे आपको तुरंत जो है ताकत भी आनी शुरू हो जाएंगी और बॉडी में अगर पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, वो भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी और इसके साथ आपको बहुत अच्छा इफेक्ट यानी कि रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको जॉन्डिस हो गया है यानी कि पीलिया होने लग गई है शरीर में जिसके कारण होती है, तो आपको हल्दी इसमें नहीं डालनी है थोड़े दिन, क्योंकि पीला से और ज़्यादा ये बढ़ता है और बाकी सारी चीज़ें इससे प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो हमारी लीवर होती है यानी जिगर होती है वो पूरी तरह से रिवर्स हो जाती हैं जब ये सेकेंड स्टेज तक जाती हैं। पहले स्टेज में जब लीवर खराब होती हैं तो वहाँ पर फैटी लिवर होता है, दूसरे स्टेज में जब जाती हैं तो स्कार फॉर्मेशन होता है और तीसरे स्टेज में या आगे बहुत उससे भी ज़्यादा सिरोसिस तक पहुंच जाती हैं। तो दूसरे स्टेज तक अगर आपकी लीवर खराब हुई है तो इसे आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं और तीसरे अगर स्टेज तक चली गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको एक अच्छे डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और अपना एक बार जाकर चेकअप करानी चाहिए, खून की जाँच करा लेनी चाहिए। तो आज की जानकारी यहीं तक थी और जो रेमेडी मैंने बताई थी उसे कम से कम आपको 1 महीना जरूर से प्रयोग करना है और इसके साथ थोड़े बहुत टहलना शुरू करना है। वॉकिंग बहुत आवश्यक है, सुबह और शाम आपको टहलना है, कम से कम 10-10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए जरूर से टहलना है और इसके साथ आप योगाभ्यास, स्ट्रेचिंग अगर करेंगे या अनुलोम विलोम, कपालभाति कर लेंगे तो और फायदा करता है। तो और इसके साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है और बहुत ज़्यादा नहीं खानी है मीठी चीज़ें, और दूसरी की जो मैदा से बनी चीज़ें हैं उनको थोड़े दिन नहीं खानी है और इसके बाद आपको रिफाइंड तेल जो होती है वो नहीं प्रयोग करना है। इसके जगह पर आप जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड जिसे बोलते हैं कोकोनट ऑयल, यानी कि जो नारियल का तेल होता है एक्स्ट्रा वर्जिन होना चाहिए, कोल्ड प्रेस, उसमें आप खाना बना सकते हैं। लेकिन ये जो रिफाइंड वगैरह होती है इनमें खाना नहीं बनाना है, सिर्फ ये तेल का प्रयोग करना है। बस इतना ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा आपको फैटी चीज़ें नहीं खानी है। आप देखेंगे कि आपकी लीवर दोबारा से ठीक होनी शुरू हो गई है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। आज की जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी है और आप आज से शुरू करने वाले हैं, चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो मुझे वीडियो में यस जरूर से लिख कर बताइएगा और 25 डेज 30 डेज के बाद मुझे फीडबैक जरूर से दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।